बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस खबर के साथ हाजिर है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुतालबा यह कि 9 मई और 24 से 27 नवंबर तक के जो वाक़यात हुए हैं उस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन होना चाहिए और हुकूमत को टारगेट दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये कमीशन तश्कील दिया जाए। अगर कमीशन तश्कील नहीं दिया जाता तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे, मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात होती है। बैरिस्टर गौहर जो पहले तरदीद करते रहे, आज उन्होंने अचानक कहा कि आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है और अली अमीन गंडापुर ने भी इसी हवाले से बात की। यहां तक कहा गया कि कुछ इश्यूज पर तबादला ख्याल हुआ है। इस पर भी बात करेंगे कि इस मुलाकात के बाद रद्दअमल क्या है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हुई हैं अगरचे अच्छे माहौल में हुए और यह तय हुआ कि जल्द ही बानी पीटीआई के साथ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराई जाएगी। 28 जनवरी को दोबारा इजलास होगा और उससे कबल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अपनी लीडरशिप के साथ मुशावरत करेगी और जो मुतालबात पीटीआई ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखे हैं उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये मुलाकात ख़त्म ही हुई थी तो थोड़ी ही देर बाद ये फैसला हुआ कि सियासी मुशीर वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन है, तर्जमान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे कर दिया कि जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से किसी तरह नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट 9 मई के हवाले से फैसला दे चुकी है। मुख्तलिफ अदालतों में 9 मई के केसेस जो है वो जेर समात हैं, इसलिए इस कमीशन के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुतालबात नहीं है बल्कि हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है। ये नहीं कि पीटीआई के मुतालबात को हुई आज इस कमेटी के 2 अरकान ने मुस्तरद कर दिया है। तो बात यहां ही खत्म हो रही है। मुज़ाकरात आगे बढ़ने का नाम जो है वो नहीं ले रहे और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दोनों अरकान ने अगरचे ये खिलाफ मामूल है, क्योंकि जो मुज़ाकरात जब ख़त्म हुए थे तो एलामिये में ये वाज़ेह किया गया था कि तहरीरी तौर पर मुतालबात के जो जवाब हैं वो आएंगे, लेकिन हैरानगी की तो हैरानकुन तौर पर दोनों अरकान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे यह तस्वर अब मिलता है कि हुकूमत पीछे हट रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगी। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने आज जो बात की है आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के हवाले से, सिक्योरिटी ज़राए ने उस पर शदीद किस्म का रद्दअमल भी दिया है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात तो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से हुई थी और इसमें किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं हुई। यहां तक बताया गया है कि सियाक़ुस सबाक़ से हटकर ये बयानात दिए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ज़ाहिर हालात ऐसे हैं ताकि कुछ हमदर्दियां जो है वो हासिल की जा सके। यहां तक ये भी कहा गया कि वहां पर बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया था और उनको बता दिया गया था कि सियासी बातचीत सियासतदानों के साथ ही की जाए। तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिक्योरिटी ज़राए की ये जो खबर सामने आई है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे बिल्कुल नहीं हट रही, 9 मई के वाक़यात को किसी तौर पर भी वो फरामोश नहीं कर रही और पीटीआई को किसी भी तौर पर सियासी अंदाज से डील करने की कोई कोशिश नहीं हो रही और ना ही एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई सियासी डायलॉग करेगी। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट पहले भी कह चुकी है कि जो भी मामलात हैं वो हुकूमत और अपोजिशन को आपस में करने हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसमें किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करेगी। तो ये एक जो शदीद रद्दअमल सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से सामने आया है उसके ज़रिए अब ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि यही बात इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह ने भी की। तो जब मुज़ाकरात ख़त्म हुई और ये बयानात बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की तरफ से सामने आए तो उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई है। तो इस बात से बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक पेज पर है और किसी किस्म की कोई दरार इसमें नहीं है और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इन मुज़ाकरात के हवाले से ये पेशगोई की जा सकती है ये मुज़ाकरात जो है मुस्तकबिल में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि हुकूमत किसी भी तौर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए तैयार नहीं है। हुकूमती कमेटी के अरकान ये भी कह चुके हैं
کہ پاکستان تحریک انصاف نے کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے نہ کوئی شہداء کے نام دیے ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، نہ زخمیوں کے نام دیے ہیں، نہ کوئی گرفتاریوں کے نام دیے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہونے جا رہے ہیں، اور شاید اگلی نشست تو ہو یا نہ ہو، اگر ہوئی بھی تو حکومت کی طرف سے جو مطالبات تو پی ٹی آئی کے سامنے آئے ہیں ان کا تحریری جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور حکومت جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹ جائے گی، جس کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔